आज मैं जो है मर्चेंट नेवी इंट्रेंस एग्ज़ाम 2023-24 के लिए जो संभावनाएं क्वेश्चन है वो करा रहा हूँ। अगर आप मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हैं या मर्चेंट नेवी का एग्ज़ाम आपका है तो ये क्वेश्चन 23-24 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। प्रत्येक क्वेश्चन पेपर से लिया जाता है तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है जापान की मुद्रा क्या है। जापान की मुद्रा क्या है तो इसका सही आंसर हो जाएगा येन। जापान की मुद्रा येन है। दूसरा क्वेश्चन है गदर पार्टी के संगठनकर्ता कौन है। गदर पार्टी के संगठनकर्ता कौन है तो इसमें लाला हरदयाल हो जाएगा। देखिए इसमें 4 सब्जेक्ट होता है, मैथ, केमिस्ट्री और बायो से भी क्वेश्चन लिया जाता है। मैथ, केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स 4 सब्जेक्ट का क्वेश्चन होता है, 100 नंबर का, और ये 90 मिनट का समय रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे। कांग्रेस के प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे तो ये थे जॉर्ज यूले। कांग्रेस के प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है तो भारतीय शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है वो कहा जाता है वुड डिस्पैच को, कहा जाता है वुड डिस्पैच को। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है। आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है तो ये ग्रहों का अवरोही क्रम हो जाएगा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, रात दिन बराबर कब होते हैं। रात दिन बराबर कब होते हैं तो रात दिन बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। रात दिन बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ, क्वेश्चन 7 है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है तो 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है वर्तमान समय में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री कौन है। 2023 में वर्तमान समय में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री कौन है तो यह है दुष्यंत चौटाला है। 2023 में वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पर, तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है तो तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री है केसी राव। तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री है केसी राव। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी तो लॉर्ड मेयो के समय में संपन्न हुई थी भारत में पहली बार जनगणना। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का सम्मिलित स्थल है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का सम्मिलित स्थल है तो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का सम्मिलित स्थल है नीलगिरी पहाड़ी। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का सम्मिलित स्थल है नीलगिरी पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 12 है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है तो ये महाराष्ट्र में स्थित है लोनार झील। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी तो सीआरपीएफ की स्थापना 1939 ईस्वी में हुई थी। सीआरपीएफ की स्थापना 1939 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 15 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 280 में भारतीय संविधान के वित्त आयोग के अंतर्गत गठन किया गया है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 280। क्वेश्चन नंबर यहाँ 17 है, भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध है, तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। क्वेश्चन नंबर 18 है, डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है? डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है? तो डीआरडीओ का पूरा नाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 19 है, कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 20 है, गरबा लोक नृत्य किस राज्य का है? गरबा लोक नृत्य किस राज्य का है? गरबा लोक नृत्य गुजरात का है। गरबा लोक नृत्य गुजरात का है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा है? सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा है? सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है। भारत में कुल 25 हाईकोर्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, 1 किलोवाट घंटा को जूल में व्यक्त किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा को जूल में व्यक्त किया जाता है 3.6 इंटू 10 पावर 6 3.6 गुने 10 पर पावर 6। क्वेश्चन नंबर 24 है, रॉकेट किस संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग के संरक्षण पर सिद्धांत पे कार्य करता है। रॉकेट संरक्षण के सिद्धांत पे संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। रॉकेट संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, चमगादड़ रात में दूर से ही अपने शिकार के बारे में क्या उत्सर्जित करके जान लेते हैं? चमगादड़ रात में दूर से ही अपने शिकार के बारे में क्या उत्सर्जित करके जान लेते हैं? तो प्रस्रव्य ध्वनि उत्सर्जित करके जान लेते हैं। रात में चमगादड़ दूर से ही अपने शिकार के बारे में प्रस्रव्य ध्वनि उत्सर्जित करके जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, हीरा किसके कारण चमकता है? हीरा किसके कारण चमकता है? सही आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, ऑक्सीजन के समस्थानिक होते हैं। ऑक्सीजन के समस्थानिक होते हैं 3। ऑक्सीजन के समस्थानिक होते हैं 3। ऑक्सीजन के समस्थानिक होते हैं 3।
क्वेश्चन नंबर 29 है गुरुत्वाकर्षण के नियम के खोजकर्ता। गुरुत्वाकर्षण के नियम के खोजकर्ता थे, तो ये आंसर हो जाएगा न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण के नियम के खोजकर्ता न्यूटन थे। क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पर। इमली बनाता है, इमली बनाता है, तो इमली टार्टरिक अम्ल बनाता है, इमली टार्टरिक अम्ल बनाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है स्पिरिट का रासायनिक नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 है स्पिरिट का रासायनिक नाम क्या है, तो स्पिरिट का रासायनिक नाम मिथाइल अल्कोहल है। स्पिरिट का रासायनिक नाम मिथाइल अल्कोहल है। क्वेश्चन नंबर 32 है यहाँ पर। मानव शरीर का मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। मानव शरीर का मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो ये पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। मानव शरीर का मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 33 है यहाँ पे। संक्रमण रोगों के लिए उत्तरदायी एजेंट कहलाते हैं। संक्रमण रोगों के लिए उत्तरदायी एजेंट कहलाते हैं, तो संक्रमण रोगों के लिए उत्तरदायी एजेंट रोगाणु कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 34 है यहाँ पर। जड़ों द्वारा अवशोषित खनिज पत्तों तक पहुँचते हैं। जड़ों द्वारा अवशोषित खनिज पत्तों तक कैसे पहुँचता है, तो ये जाइलम के द्वारा पहुँचता है। जड़ों द्वारा अवशोषित खनिज पत्तों तक जाइलम द्वारा पहुँचता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 है यहाँ पर। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का समय कब से कब तक था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का समय कब से कब तक था, तो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर का समय 1946 से 1959 तक था। पहले पीढ़ी के कंप्यूटर का समय 1946 से 1959 तक था। तो बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। एनी क्वेश्चन के लिए नीचे इनबॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।